हेलो एवरीवन, आज हम प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में जानेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करके मदर से बच्चे की तरफ भेजता है। प्लेसेंटा की नॉर्मल पोजीशन, अगर हम इसे यूट्रस समझें तो नॉर्मल पोजीशन ऊपर होती है जिसे फंडल पोजीशन कहते हैं, पर कभी कभी ये प्लेसेंटा यहाँ ना होके और नीचे आ जाता है जिसे लो लाइंग प्लेसेंटा बोलते हैं। लो लाइंग प्लेसेंटा भी कई प्रकार का होता है। एक तो ये कि जो बिल्कुल ही थोड़ा सा नीचे आया, इसे फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, और नीचे आ गया इसे सेकंड डिग्री कहते हैं, और एक थर्ड डिग्री होता है जो कि इंटरनल ऑस से 1.5 सेंटीमीटर अवे होता है। इंटरनल ऑस बच्चेदानी के अंदर के मुंह को कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक टेंशन वाली बात होती है वो होता है कंप्लीट प्लेसेंटा। इसके अंदर ऑस के ऊपर प्लेसेंटा पूरा इस तरीके से बच्चेदानी के मुंह को कवर कर लेता है और बच्चे को नीचे नहीं आने देता। इसे कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया। आज हम प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बात करेंगे कि जब प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ना होके या तो इस डिग्री पे है या इस डिग्री पे है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी अल्ट्रासाउंड पे देखें और अल्ट्रासाउंड में ये फाइंडिंग आए कि लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है और यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये प्लेसेंटा भी ऊपर चला जाएगा, ये रिसीड कर जाएगा, और 80 to 90% केसेस में ये ऊपर चला जाता है। 10% केसेस में ये परसिस्टेंट नीचे रहता है और ये वाली पोजीशन आ जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे आपको ट्रैवल नहीं करना, बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना, अब इंटरकोर्स नहीं करना है, और इसमें छोटी मोटी ब्लीडिंग भी हो सकती है, बट वो बहुत छोटी होती है और ग्रेजुअली अपने आप समाप्त हो जाती है। तो आपके डॉक्टर इसमें जैसे इंस्ट्रक्शन आपको दें वैसे ही आपको ध्यान रखना है। और अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बहुत सारे केसेस में प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन में मिलता है। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि अगर आपने 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें तब भी प्लेसेंटा की पोजीशन ये है, पेशेंट को इसमें कोई पेन या कोई लोअर एब्डोमेन में कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती है। इसके सिंपल से लक्षण ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती है। कभी कभी तो ये ब्लीडिंग बिल्कुल स्पॉटिंग टाइप होती है और कभी कभी बाउट ऑफ ब्लीडिंग हो जाते हैं जो बिल्कुल पेनलेस होते हैं। पेनलेस बाउट ऑफ ब्लीडिंग से मतलब है कि आपको कोई पेन नहीं हुआ, सोते सोते ही एकदम बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अधिकतर अगर इस टाइम पे प्लेसेंटा बिल्कुल 4th डिग्री रहता है तो इसके चांसेस बहुत कम है कि ये वापस इस पोजीशन पे आएगा। तो ऐसे में सावधानियां जो हैं वो ये हैं कि आपको रेस्ट करना है, नीचे नहीं बैठना, फिज़िकल रिलेशंस नहीं होने चाहिए, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल भी एनीमिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑन एंड ऑफ अगर ब्लीडिंग होती रहती है तो हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, और हीमोग्लोबिन कम होने से आपको आगे दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में अधिकतर मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन रहता है। तो आप अपने आयरन सप्लीमेंट लेते रहें, आयरन रिच डाइट लें, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन कम ना हो, और टाइम टू टाइम हीमोग्लोबिन चेक कराते रहना चाहिए। जब भी कभी ऐसा लगे कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम हो रहा है तो आयरन सप्लीमेंट बढ़ा देने चाहिए, और कभी कभी तो आपको इंट्रावीनस आयरन लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। एक तो कॉम्प्लिकेशन मैंने यही बताया कि एनीमिया हो सकता है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कि बाउट ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है, और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है
तो समय से पहले भी डिलीवरी करनी पड़ सकती है। समय से पहले डिलीवरी के सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यही हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, और प्रीमेच्योर डिलीवरी में बच्चे में लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योरिटी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकते हैं। आपके डॉक्टर हर प्रयत्न ये करते हैं कि आप टर्म तक जाएं, जिससे कि टर्म बच्चा पैदा हो और बच्चे में प्रीमेच्योरिटी के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अधिकतर आपके डॉक्टर्स 32 वीक्स पर एंटीनेटल स्टेरॉइड कवरेज बच्चे को दे देते हैं, जिससे कि बाई चांस अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी भी पड़े तो बच्चे के लंग्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाएं और बच्चे को बाहर आके सांस लेने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो अगर आपके डॉक्टर कभी भी आपको एंटीनेटल स्टेरॉइड्स, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन लेने के लिए बोलें तो आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर है प्रीमेच्योर डिलीवरी के लिए। प्लेसेंटा प्रीविया में अब हम ये जानते हैं कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा। प्लेसेंटा प्रीविया में नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोचना भी बिग नो है। अपने डॉक्टर को कभी भी किसी भी समय ये ना कहें कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करें। इट इज़ अ बिग नो नो नो। आपको हमेशा ही इसके लिए सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाना है, बल्कि एक पेन भी बहुत ज़्यादा भयावह हो सकता है। आप सोचिए, अगर यहाँ पर प्लेसेंटा है और लेबर पेन स्टार्ट हो गए तो बच्चा तो यहाँ पर है, और अगर प्लेसेंटा नीचे है, प्लेसेंटा में बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, बच्चा तो नीचे नहीं आएगा पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे ही मैच्योरिटी कंप्लीट हो 37-38 वीक्स पे बच्चे को एक सिजेरियन के द्वारा पैदा कर दिया जाए और किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। अगर प्लेसेंटा प्रीविया डॉक्टर बोलते हैं तो आपको केवल सिजेरियन ही ऑप्ट करना है। एक कंडीशन और प्लेसेंटा प्रीविया में बहुत सीरियस होती है, जिनमें पहले से सिजेरियन हुआ है। अगर पहले सिजेरियन हुआ है और सिजेरियन का यहाँ पर स्कार है और प्लेसेंटा भी नीचे है, ऐसे केसेस में अगर प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल पे है, यूट्रस की बाहरी वॉल पे है, तो प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल पे ही टाँके लगे हुए हैं, तो यहाँ पे प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल के अंदर घुस जाता है, जिसे कि प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं। ये डिलीवरी से पहले ही जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है और पहला सिजेरियन हुआ है तो प्लेसेंटा एक्रीटा तो नहीं है। इसके लिए बहुत डेडिकेटेड अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, और अगर एंटीरियर वॉल प्लेसेंटा है तो एक्रीटा कभी कभी अल्ट्रासाउंड में मिस हो जाता है। ऐसे में MRI एडवाइस किया जाता है ये देखने के लिए कि प्लेसेंटा एक्रीटा या परक्रीटा तो नहीं है। अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल पे है और पहला सिजेरियन हुआ है तो एक्रीटा नहीं होगा, क्योंकि ये वाली वॉल जो है जहाँ पे स्टिच लगे हैं ये खुरदरी हो जाती है। तो खुरदरी चीज़ पे कोई चीज़ चिपक जाती है वेलक्रो की तरह, और अगर ये चिपक गई और प्लेसेंटा इस पे चिपक गया और आपको अगर पता नहीं है एक्रीटा है, जब डिलीवरी होगी और प्लेसेंटा को खींचा जाता है तो बिल्कुल शावर की तरह बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। आधे मिनट में ही पेशेंट की बॉडी से पूरा ब्लड निकल जाता है। तो एक्रीटा का पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर पहला सिजेरियन हुआ है और प्लेसेंटा प्रीविया है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। तो इन नटशेल हमको ये समझना है कि प्लेसेंटा प्रीविया से घबराएं नहीं, इसमें विवेक से काम लें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितने भी प्लेसेंटा लो लाइंग होते हैं वो ऊपर अधिकतर केसेस में पहुंच जाते हैं, इसलिए परेशान ना हो। थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट रखें, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20 वीक्स के बाद भी अगर प्लेसेंटा नीचे रहता है तो बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है, और इसमें केवल सिजेरियन डिलीवरी ही आपको करानी है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लें। लेबर पेन्स में अपने को नहीं आने देना। लेबर पेन आने से पहले ही, प्रेगनेंसी का टेन्योर कंप्लीट होते ही इलेक्टिव सिजेरियन कराना चाहिए। तो प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में अगर आपको कुछ और जानने की इच्छा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसके आंसर करें। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।